नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में एक करंट इशू जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में छाया हुआ है। और क्वेश्चन उस इशू को पढ़ने के लिए मैंने आपके मन में जो भी क्वेरीज बनी हैं उन क्वेरीज को सवाल जवाब के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया है। एक बहुत छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोग सवाल जवाब के माध्यम से समझेंगे कि आफ्टर ऑल ये है क्या। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उन शब्दों की व्याख्या अपने आप में कुछ विद्यार्थियों ने तो पहली बार सुनी है। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, इसके पीछे मैं आप लोगों को बताऊं मेरे प्यारे साथियों। वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि जो भी यहाँ पर जमात के नाम से जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जमात जो दिल्ली के अंदर तब्दीली जमात थी जिसकी वजह से दिल्ली एक एपिसेंटर बन चुका है कोरोना वायरस का, तो प्रमुख कारण ढूंढने के लिए निकला तो पता चला कि इन लोगों की जमात में जहां लोग इकट्ठे होते हैं उस जगह पर लगभग 2000 से अधिक लोग मिले। बहुत सारे देशों से वहां लोग आए हुए थे। उन लोगों की वजह से यहाँ पर कोरोना का संक्रमण हुआ और अब ये लोग पूरे देश में जहां जहां भी फैले हैं वहां वहां पर इनके कारण से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए कि क्या है तब्दीली जमात, क्या है इसकी वजह से मरकज, मरकज क्या होता है, कैसे होता है, इन सब बातों को अब मैं आपके साथ में सवाल आंसर के माध्यम से लेके चल रहा हूं। सवाल जवाब के माध्यम से हम इस करंट इशू को कवर करेंगे। आपका हर सवाल जो भी इससे जरूरी है वो कवर हो जाएगा और साथ में अगर कोई प्रश्न बनता भी है तो वो इसमें अवश्य कवर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको इतनी सी खबर दे दूं कि मेरे प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भी साथी मेरे साथ में एसएससी, सीएचएसएल, जेई, स्टेनो, सीजीएल के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में पढ़ना चाहता है तो मेरा बैच अनअकैडमी पर लाइव हो रहा है अप्रैल के अंदर, यानी अभी से आप लोग जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। रेफरल कोड अंकित 10 है जिसमें हम 0 से लेकर के टॉप तक आप लोगों को जो आपके पेपर के लिए उपयोगी है वो कंटेंट पढ़ाएंगे। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, वेयर वॉज द तबलीगी जमात कांग्रेगेटेड इन इस्लामिक प्रीचर्स हेल्ड। हाल ही में इस्लामिक प्रचारकों की ये तबलीगी जमात आयोजित कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों यह आयोजित हुई थी आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ हुई थी? तो साथियों ये निजामुद्दीन में हुई थी। अच्छा, दूसरा सवाल बनता है तबलीगी जमात है क्या। अब सवाल बनता है तबलीगी जमात है क्या, तो हमें यह समझना जरूरी है कि तबलीगी जमात बेसिकली एक समाज सुधारक संगठन के रूप से बना हुआ एक संगठन है। बेसिकली क्या है, लेकिन ये करते क्या है, समाज में विश्वास फैलाने के लिए कार्य करते हैं। लोगों के अंदर ये विश्वास फैलाने का कार्य करते हैं। किस बात का? अल्लाह का। इनका मानना है कि हम लोग वो संगठन है जो कि लोगों के मध्य में सरकार मतलब समाज सुधारक तो क्या करते हैं कि अपने समाज के अंदर उपस्थित कुरीतियों को दूर करें, लेकिन ये असल में क्या करते हैं कि इस्लाम के अंदर वो जो चीज़ें कुरीति के रूप में आ चुकी हैं उन्हें हटाएं और जो अल्लाह की प्रीचिंग्स थी उन्हें लोगों तक पहुंचाएं। तो ये तबलीगी जमात मूल रूप से अल्लाह की कही हुई बातों को पहुंचाने के लिए बनाया गया एक संगठन है। तबलीगी जमात की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना की गई थी मौलाना मोहम्मद इलियास के द्वारा। कहां पर की गई थी, कब की गई थी? 1927 में की गई थी। कहाँ की गई थी? हरियाणा में की गई थी। हरियाणा में एक जगह है मेवात क्षेत्र में, नूह नामक जिला है, वहां पर इसकी स्थापना वर्ष 1927 में जो है की गई थी। क्या तबलीगी जमात एक राजनीतिक आंदोलन है? राजनीतिक आंदोलन का मतलब क्या ये किसी पॉलिटिकल विचारधारा से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये किसी पॉलिटिकल विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, अर्थात ये मतलब राजनीतिक संगठन नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है। नेक्स्ट क्या है, तबलीगी जमात का उद्देश्य क्या है, अल्टीमेटली ये चाहते क्या है? तो मैंने आपसे जैसा कहा कि ये जो फंडामेंटल आइडियोलॉजी है इस्लाम की उसको प्रीच करना चाहते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी इनका जो मुख्य उद्देश्य है तबलीगी जमात का वो लोगों तक इस्लाम के मुख्य उद्देश्यों को पहुंचाना है। साथियों फिर सवाल बनता है कि इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है, तबलीगी जमात कहाँ पाया जाता है? तो साथियों साउथ एशिया में तबलीगी जमात का सबसे अधिक प्रभुत्व है। अभी जो दिल्ली के अंदर आपने तबलीगी जमात की मरकज सुनी, उस मरकज में लगभग 16 देशों से लोग आए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक उपदेशकों की तबलीगी जमात मंडली हर साल किस महीने में आयोजित की जाती है? तो साथियों ये हर साल जमात की मंडली वही आयोजन चल रहा था जिसमें इतनी अधिक संख्या में लोग आए हुए थे मरकज में, ये मार्च में आयोजित की जाती है। तबलीगी शब्द का अर्थ क्या है? ये जो शब्द है तबलीगी, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है साथियों अल्लाह के संदेश का प्रचार करने वाला तबलीगी कहलाता है। फिर बनता है मरकज क्या है? जिस जगह ये लोग एकत्रित होते हैं उस जगह को मेरे प्यारे साथियों मरकज कहा जाता है।
उस जगह को मरकज कहा जाता है। और जमात किसको कहा जाता है? तो जो इन लोगों का ग्रुप है। तो अब देखिए, तबलीगी, तबलीगी का मतलब क्या हुआ? अल्लाह के संदेशों को प्रचार करने वाला। तो फिर जमात क्या हुआ? प्रचार करने वालों का समूह। ये लोग जहां इकट्ठे होते हैं उस जगह को कहा जाता है मरकज कहा जाता है। तो तबलीगी हो गया अल्लाह के संदेशों को प्रचारित करने वाला, जमात हो गया उनका संगठन, और तीसरी चीज क्या निकल के आती है आप लोगों के? मरकज। मरकज का मतलब है कि जहां पर ये लोग एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट है, जमात के प्रमुख शहर कहाँ हैं? प्रमुख कहाँ हैं, मतलब ये किस चीज को अपना प्रमुख मानते हैं? तो साथियों, ये अमीर को अपना प्रमुख मानते हैं। तबलीगी जमात का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, निजामुद्दीन दिल्ली जो है यह इसका मुख्य केंद्र है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरकज यही है, यानी विश्व के अंदर। क्योंकि भाई जब दिल्ली के स्थित, नजदीक स्थित हरियाणा के नूह से इसकी शुरुआत हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से निकल के दिल्ली ही गया होगा। तो पूरे दुनिया के अंदर ये इस्लाम के क्षेत्रों को पहुंचाने के लिए किया गया कार्य था। तो तबलीगी जमात मुसलमानों के किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? देखिए, मुसलमानों के अंदर प्रमुख रूप से दो संप्रदाय हैं। उनमें से एक संप्रदाय का नाम शिया है और एक का नाम सुन्नी है। तो ये सुन्नी समुदाय से जुड़ा हुआ है साथियों। नेक्स्ट है, तबलीगी जमात मुसलमानों के किस समुदाय का उप संप्रदाय है? तो अब क्या होता है कि सुन्नी धर्म के अंदर, मतलब सुन्नी संप्रदाय के अंदर भी अब वहां के उपदेशों को पहुंचाने के लिए समय समय पर ग्रुप बने। तो उनमें से देवबंदी विचारधारा जो है, उसकी विचारधारा से हट करके इसका जन्म हुआ था तबलीगी समुदाय का। तबलीगी जमात के उपदेश मुख्य रूप से किन विषयों पर केंद्रित होते हैं, मतलब इनका मुख्य कार्य क्या है? तो ये जमीन और आसमान से संबंधित क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रमुख सवाल बनते हैं तबलीगी जमात से संबंधित। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तबलीगी जमात के लेकर के आपके दिमाग में जो भी प्रश्न बन रहे हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या कार्य करती है, उम्मीद है आप लोगों को वो सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। मेरा रोजाना वाईफाई स्टडी 2.0 पर सुबह 6 से 7 बजे के बीच में करंट अफेयर की क्लास आती है। आप मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जी के भाई अंकित अवस्थी सर पर। थैंक यू सो मच। अपना और अपनों का ख्याल रखें।